रितेश अग्रवाल फ्रांस, लगता है राजस्थान के है, फ्रांस में रहते हैं। उनका प्रश्न है और कहना है कि महाराज आपके वीडियो में बहुत देखता हूँ, जब से देखा हूँ नाम जप में रुचि हो गया है इतना, बस दिन भर जपता रहता हूँ, लेकिन अन्य कोई साधना यानी पूजा, जैसे कोई यज्ञ है, पूजा है और कहीं मंदिर में दर्शन करना, ये सब और चीज़ करने को मेरा पता नहीं, मेरा मन नहीं करता है। जब कोई और पूजा में अनुष्ठान में जाता हूँ तो मन में आता है अगर इतना टाइम घर बैठ के नाम जपूँ तो उससे ज़्यादा महिमा उसका है। तो क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? बहुत बहुत धन्यवाद है जो कि आप हमारा वीडियो देख करके नाम जप में रुचि भी लग गए। अपने आप को मैं भी बड़ा भागी समझता हूँ, क्योंकि ना ये संसार में शास्त्र के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से भी उपदेश करके हरिनाम जप में लगा दिया, हरि भक्ति में लगा दिया, उससे बढ़ कर के दानी, उससे बढ़ कर के सहयोगी, उनसे बढ़ कर के मित्र, उनसे बढ़ कर के कोई भी प्रेमी संसार में हो ही नहीं सकता है। जितने संसार में और प्रेमी नेमी, माता पिता, घर द्वार, रिश्ता, ये सब संसार में फंसा करके मोहबाई में बार बार जन्म मरण के चक्कर में डालने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको उपदेश दे करके हरिनाम में लगा दिया तो समझ लिए सबसे बड़ा दानी हुई है, सबसे बड़ा ज्ञानी हुई है, सबसे बड़ा प्रेमी हुई है, सबसे बड़ा सहयोगी, मित्र, दाता वही है, मानना चाहिए। तो आप नाम जप कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद है, जपते रहिए। और जो आपकी मन में है प्रश्न है कि अन्य पूजा साधना आदि करने की रुचि मेरा नहीं है, जिससे लगता है कि मैं कुछ अपना जप कम हो जाता है दूसरे हो जाने से, ये भी बहुत बढ़िया भावना आपका है। देखिए जी, जब तक हरिनाम जप में और हरि स्मरण में जिसका मन नहीं लगा है, वो व्यक्ति जो अन्य सब साधन सब करते हैं, करना चाहिए। जैसे उदाहरण आपको संसारिक देंगे, जिसके पास 10,000 करोड़ की संपत्ति आ गया है, नोट बंडल है या बैंक बैलेंस है या हीरा कहो, सोना चांदी का एक ढेर लग गया है कि लाखों करोड़ की संपत्ति, जैसे अंबानी के 5 लाख करोड़, अडानी के 20 लाख करोड़, तो इतना जब संपत्ति आ जाता है, फिर 10 रुपया कमाने के लिए, कहाँ 2 रुपया कमाने के लिए, कहाँ पर 5 रुपया या 50 रुपया कमाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं दौड़ेगा। लेकिन जिसके पास अभी 1000 करोड़, लाखों करोड़, ऐसे अरब खरब नहीं है, तो उनके लिए तो 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया बहुत है। ऐसे ही हरिनाम जप जो होता है वो हीरा है। राम नाम की हीरामती मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारे, स्वर मचाओ गली गली। श्री राम। तो ये जो हरिनाम रूपी हीरा, ये अरब खरब संपत्ति के समान है। बाकी जो पूजा करने जाना का सत्यनारायण कथा है, कहाँ पर यज्ञ हो रहा है, कहाँ पर अनुष्ठान हो रहा है, कहाँ पर जैसे स्नान हो रहा है, कहीं कोई अन्य कोई जो साधना सब है, कहाँ पर भजन सब लोग गा रहे हैं, कहाँ पर सुंदर कांड हो रहा है, नहीं बहुत सारे साधना करते हैं, कीर्तन हो रहा है, ये सब जो है 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 5 रुपया का नोट है, बेकार नहीं है, ये भी धन है। और जो 1000 करोड़ की संपत्ति आपके पास है, हीरा लीला मोती माणिक से भरे हैं, वो भी धन ही माना जाएगा, लेकिन वो अपार धन है जिसको प्राप्त हो गया। फिर ये जो 100 रुपया, 500 रुपया के लिए वो दौड़ेगा नहीं, बल्कि और ये इसे दान करेगा, 1000-500 तो इसे दान कर देगा। ठीक उसी तरह जब तक हरिनाम के जप में रुचि नहीं लगा है, अनवरत मुँह से निकलना आया, अनवरत स्मरण, हरिनाम चिंतन, हरिनाम भजन में न नहीं लगा है, तब तक जो है अन्य साधन सब करना चाहिए। सब साधन, पूजा पाठ, जप तप, ये सब करते रहने चाहिए, और हरिनाम भी जप करते रहने चाहिए। वही जो अन्य छोटे छोटे साधन ही आपको हरिनाम जप में रुचि जगाएगा। जैसे 500 रुपया, 1000 रुपया प्रतिदिन आप कमाते हैं, वही ही आपको करोड़पति बनाएगा।
बूंद बूंद से जैसे समुद्र सिंधु बन जाता है। लेकिन जैसे आपका नाम जप में अंतर से रुचि जग गया है, केवल नाम के बिना मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता है, नाम के बिना मेरे को सब कुछ करना मेरे को जैसे लगता है मैं नीचे जा रहा हूँ साधना में, ऐसे लग रहा है। और जप तप हरदम आपका चालू है, तो फिर आपके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई साधना करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी साधना की आवश्यकता ही नहीं। ये बहुत बड़ी आप उच्च कोटि के विचार की भावना करते। मैं ऐसे भी अपने चला चली जो हमारे के चली आती है यहाँ मेरे पास रहती, बोलते महाराज मेरे को पता नहीं, पहले तो बहुत पूजा में पाठ में कहाँ पर महिलाएं भजन गा रही है, कहाँ कीर्तन हो रहा है, कहाँ सुंदरकांड हो रहा है, कहाँ पर पूजा हो रहा है, कभी तीर्थ धाम घूमने सब मैं जाती थी। लेकिन जब से आपसे मंत्र लिया हूँ, आपके वीडियो देख रहा हूँ, मेरा अब कहीं जाने को मन नहीं करता है, सखी सहेलियों से मिलने को मन नहीं करता है, कोई रिश्तेदारी में जाने को मन नहीं करता है, कोई पूजा पाठ, केवल हरिनाम जप में रुचि है। कहाँ जाती हूँ तो लगता है कि मैं इतना टाइम बैठूँ तो मेरा कितना जप हो जाएगा। तो मैंने कहीं मत जाओ, ये सब छोड़ो, केवल हरिनाम में लगो, कोई और आवश्यकता नहीं। सब साधना का मूल है हरिनाम। अगर किसी ने हरिनाम जप में रुचि हो गया, जप कर रहा है, खाली रुचि हो गया नहीं, कर रहा है, करना। आम खाने में रुचि नहीं होगा, आम खाना चाहिए तब उसका विटामिन शरीर में जाएगा। तो आपने जो है सबसे बड़ा यज्ञ कर लिया। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञास्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। यानी संसार में करोड़ों यज्ञ है, उसमें जप करना, जो नाम जप मेरा सबसे बड़ा यज्ञ है। दान में सबसे बड़ा दान है, पूजा में सबसे बड़ा पूजा है, तीर्थ में सबसे बड़ा तीर्थ है। ये जो भजन कीर्तन जगह जगह ये सब सबसे बड़ा भजन है, सबसे बड़ा कीर्तन है, सबसे बड़ा चीज, यानी दुनिया का हर एक साधन से वो श्रेष्ठ है। यहाँ तक हमारे शास्त्र में श्लोक है, मैं कितने बार बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। यज्ञ में अश्वमेधम सहस्राणी वाजपेयी शतानीचम जयितम जनोत्तम हरितिक्षरद्वयम। अश्वमेध सहस्राणी, और एक और अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कितने कष्ट उठाना पड़ता है। भगवान राम ने यज्ञ किया था, आप सुने होंगे। घोड़ा छोड़ा जाता है, अश्व हो जाए, समग्र पृथ्वी में समस्त राजा महाराज के देश में घूमेगा, सब लोग जो है झुकाएगा। अगर कोई पकड़ेगा घोड़ा तो उसका युद्ध होगा, पूरा देश जब जीत लेगा वही आदमी एक अश्वमेध यज्ञ कर सकता है। फिर लव कुश ने घोड़ा पकड़ लिया तो भगवान के ऐसे कहीं छुड़ा के यज्ञ किया, ऐसे भगवान ने 100 यज्ञ किया था। तो यहाँ पर अश्वमेधम सहस्राणी, कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ कर ले, वाजपेयी शतानी च, बड़े बड़े और यज्ञ हवन यज्ञ, कितने सब बड़े बड़े यज्ञ सब कर ले। जयतम जनयतम हरितिक्षरद्वयम, जो हरि 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 राम राम ये सब जप कर रहा है, उसी से ये 1000 अश्वमेध यज्ञ हो गया, सब वाजपेयी यज्ञ हो गया, हवन पूजा पाठ यज्ञ करोड़ों करोड़ हो गया। उसको करने की जरूरत नहीं, सब कर लिया। जैसे किसी को हीरा का ढेर मिल गया खाने, तो उसको जो है 10-20 रुपया के नोट की जरूरत नहीं। अब क्या कह रहे हैं, और जब अश्वमेध सहस्राणी वाजपेयी शतानीचम जयितम जनोत्तम हरितिक्षरद्वयम गंगे च जमुने चैव काशी मथुरा शैव, मथुरा अयोध्या शैव सेवितम तेन जनकतम हरितिक्षरद्वयम। काशी मथुरा अयोध्या का जितने सब तीर्थ धाम उसने सेवन कर लिया, नहा लिया, धो लिया, दर्शन कर लिया, जिसके मुख से हरिनाम जप जल हो गया। अन्नदानम महिदानम शरणदान तथैवचम सर्वदानम कृतम तेन जेनम हरितिक्षरद्वयम। अन्नदान महिदानम शरणदानम सब कुछ उसने दान कर लिया, जिनके मुंह से हरि 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 जप निकल रहा है। यानी ये सब बड़ा लंबा वहाँ पर श्लोक है पुराण में। यानी कोई ऐसा धर्म कार्य नहीं है जो राम नाम जपने से, हरि नाम जपने से नहीं होता है। सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा ज्ञान है। अगर किसी ने राम 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 जपने का अभ्यास बना लिया है तो समझ लो सबसे बड़ा ज्ञानी वही है। सो महिमंडितम पंडित दाता नाम परायण राम परायण जो नर भ्राता। तुलिया जी कहते हैं सबसे बड़ा पंडित है, सबसे बड़ा विद्वान है, सबसे बड़ा बुद्धिमान है, सबसे बड़ा ज्ञानी है, सबसे बड़ा चतुर है, सब कुछ वही है अगर जिसके मुंह में हरिनाम हरदम जप होता है। हिना कुशल ये ज्ञानी ये सब जो है धरा रह जाएगा राम नाम अगर नहीं जप किया तो। हाँ, अगर सब कुछ ज्ञान होते हुए
सब प्रकार जानकारी होते हुए, पंडित होते हुए, विद्वान होते हुए अगर हरिनाम जप कर रहा है तब तो कहना क्या है। भगवान को तो कहते हैं ज्ञानी भक्त मेरे को अति प्रियारा। चतुर्विधा भजन्ति में चतुर्विधा भजन्ति धन सुकृत न अर्जुन अर्थ जिज्ञासु अर्थात ही ज्ञानी चम भरतर सब। सारी प्रकार भक्त में से मेरे ज्ञानी अर्थ जिज्ञासु और अर्थार्थी में मेरा ज्ञानी सबसे प्रिय है। भगवान कहते ज्ञानी मोहि अति प्रियारा। ज्ञानी भक्त, ज्ञानी नहीं खाली ज्ञानी भक्त, ज्ञानी ज्ञान होते हुए भक्ति होना चाहिए भगवान की चरण। खाली ज्ञान, कोरा ज्ञान कोई फायदा नहीं है, तो खाली सुखा सुखा है। तो कहने का मतलब ये है, शास्त्र पुराण सब ग्रंथ में वर्णित है। अगर जिसने हरिनाम जप लिया, सब कर लिया। इसलिए मैं जिसको नाम जप में रुचि हो गया, मैं उनको पूरा ये बार बार कहता हूँ, अन्य कोई साधना की आवश्यकता मत करो। कोई अगर पूजा हो रहा है, कोई बुला रहा है, ठीक है आप पूजा कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद है, भगवान की अच्छा है, वहाँ से प्रणाम कर लो। नहीं तो अगर समय मिला तो जाकर 10 मिनट पूजा में सम्मिलित होगी, भगवान को प्रणाम करके भगवान का प्रसाद ले करके आ जाइए। लेकिन वहाँ पर बोले कि 3 घंटा बैठ करके वहाँ पंडित जी के मुँह से सत्यनारायण कथा सुने, और वहाँ पर जो औड़े बौड़े सब औरत लोग बैठ के जो है, अति भागशाली जमिनिया हो जहाँ हो तह बनिया, ऐसे बैठ 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 अपना जो स्वर निकालती रहती है। वहाँ सब जो है हल्ला गुल्ला मचाते रहते। वहाँ पर नाम जप का औरत का ऐसी जरूरत नहीं है। वहाँ पर नाम जप, वहाँ जाके सबसे मिले, प्रणाम करे, आदर करे, पूजा का सम्मान करे, फिर अपने घर में चुपचाप आ करके हरिनाम जपे। नहीं तो वो चक्कर में फंस गए, भजन कीर्तन गाना वो सब अवड़ा बड़ों के बीच में जा करके फिर आपका भी मन ऐसे हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जो नाम जापक है, आलतू फालतू लोग का सत्संग ही मत सुने। ये जो आजकल भागवत रामायण शिव पुराण क्या क्या जगह जगह चर्चा हो रहा है, ये मूर्ख लोग जो है भागवत रामायण शिव पुराण कथा कम करके दुनिया भर के दवाई जड़ी बूटी, ये करने से तुम करोड़पति बन जाएगा, ये करने से तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाएगा, ये करने से तुम्हारा जो है टांग ठीक हो जाएगा, ये करने से तुम्हारा नाक ठीक हो जाएगा, ये करने से तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, खाली एक नौटंकी करके अपना पैसा कमाने का, लोगों को भीड़ जमाने का धंधा खोल के बैठे हैं। अब कुछ नहीं है। ये बागेश्वर धाम वाला है, ये जो प्रदीप मिश्रा एक है, एक करौली कानपुर कोई है, प्रेमानंद जी है, सब क्या है, खाली भीड़ लगा कर पब्लिसिटी लगाने का, पैसा कमाने का धंधा है, सब कुछ नहीं है। बात होता नहीं कुछ। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, केवल अपना जो कर्तव्य है घर का करके, कुछ लौकिक धर्म कुछ है, जो पिता के प्रति क्या धर्म है, पुत्र के प्रति क्या धर्म है, माँ के प्रति क्या धर्म है, बाप के प्रति क्या धर्म है, दोस्त के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये सब जो लौकिक धर्म का पालन करके संसार में जीना है तो लौकिक धर्म पालन करना पड़ेगा। करते हुए बाकी जितना समय मिला केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, केवल राम 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 जप करे। मैं आपको बार 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 बोल रहा हूँ, और सबसे निवेदन भी करता हूँ कि आलतू फालतू कोई चक्कर में मत पड़ो। मैं तो कहता हूँ भागवत किसी का मत सुनो, रामायण किसी का आजकल का मत सुनो। आजकल का बोल रहा हूँ, पहले जमाने के सुखदेव जी जो बोले भागवत परिस्थिति सुने, दूसरा था, एक आदमी कह रहा था, एक आदमी सुन रहा था, डिस्कस चल रहा था, उसमें गंभीर चर्चाएं हुई। माता पार्वती सुन रही है, शंकर जी कह रहे, भूषण जी कह रहे, गरुड़ जी सुन रहे हैं। ये सब 2 आदमी, एक चर्चा था, एक बहुत बड़ा डिस्कस था। आजकल सब ढकोसला है, बड़े बड़े मंच बना कर खाली वहाँ पर नाचना गाना कूदना, पैसा कमाना, धंधा खोल बैठे हैं। वहाँ जाकर आप अगर ऐसे 1000 भागवत सुन लीजिए, तुम्हारा हरिनाम रुचि एक छोटा कम भी नहीं होगा, एक रंच भर नहीं होगा। खाली बुद्धि भ्रष्ट करने का 4-4 घंटा जाके। अब आजकल तो ऐसे ऐसे हमारे जुकर आगे कथाकारी अनिरुद्धाचार्य है, बस वहाँ पर सब पूछते हैं, महाराज मेरा जो है आदमी 4 बार करता है, मेरा आदमी शराब पीता है, मेरा आदमी मारता है। कोई और तो बोलते मैं छोड़ के आ गई हूँ आपके पास। कल के वीडियो में कोई बोल रहा था, आई लव यू गुरु जी, मैं आपसे प्यार करती हूँ। ले क्या है सब भागवत के मन से सब आलतू फालतू बातें हैं, जुकर बना दिया, कपिल शर्मा शो बना दिया सब। ये वहाँ पर भक्ति की चर्चा, ज्ञान की चर्चा, राम नाम की चर्चा, प्रेम की चर्चा होनी चाहिए भगवान के प्रति। तो ऐसे ऐसे लोगों का सुनने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैं अपने चली जो हमको फॉलोवर्स करते, जो मानते, उनके लिए बोल रहा हूँ। जो मूर्खों को जो है सो ज्ञान नहीं है, हमारा जो है उनके लिए नहीं है। जो केवल राम नाम में रुचि रखने वाले, भगवान की भक्ति में रुचि रखने वाले, उनके लिए बोल रहा हूँ।
ये सब जितने कथा प्रवचन है सुनना बंद कर, बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे। अगर आपकी इच्छा हो रामायण के बारे में जानकारी तो रामचरित मानस हो या वाल्मीकि रामायण से हिंदी का ट्रांसलेशन है, ऊपर संस्कृत श्लोक चौपाई सब रहता है, उसको पढ़े। भागवत का खुद घर में पढ़े, सब पुराणों को घर में ला पढ़े, और उसमें जो शंका समाधान हो अपने गुरु से, जो वो भी गुरु हो चाहे कोई भी हो, अगर मालूम पड़ेगी आदमी को अच्छा शास्त्र का ज्ञान है और भक्ति स्वयं करते हैं, नाम जप स्वयं करते हैं, भक्ति खुद करते हैं, ऐसे व्यक्ति से आजकल टेलीफोन जमाना, व्हाट्सएप का जमाना, ऐसे ही पूछ सकते हैं, जैसे हमको पूछ रहे हैं सब ऐसे पूछ सकते, उसका असली जानकारी कर सकते हैं आप। इसलिए जिसको भी हरिनाम का रुचि हो गया, उससे और कहाँ जाने की जरूरत नहीं, केवल जप करे, केवल जप करे, केवल जप करे। और साथ में अगर प्रभु का चरण का स्मरण हो तो फिर कहना ही क्या है। लेकिन स्मरण नहीं हो पा रहा है, मन भाग रहा है, भागने दिए जहाँ तक भागता है, हरिनाम जप मत छोड़ो। अष्टादश पुराणेषु क्या बोलते हैं, आरोड्यम सर्वशास्त्राणी पूजार्य विचार्य च पुनः पुनः, व्यास जी कह रहे हैं, अष्टादश पुराण लिखने वाले व्यास जी कह रहे हैं, आरोड्य सर्वशास्त्राणी विचार्य च पुनः पुनः, एकमेवं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण हरि। समस्त शास्त्र पुराण का मंथन करके मैं ये है उसका एक रस निकाला, बस भगवत नाम जपो और भगवान का स्मरण करो। ये दो जो काम जिसने कर दिया। और तीसरी बात मैं ये बार बार कहता हूँ, अगर आपको ये सब रुचि नहीं हो पा रहा है, जब ध्यान हो नहीं पा रहा है, तो कभी टाइम एकांत में बैठ करके भगवान के सामने रो के थोड़ा सा भावुक होकर प्रार्थना करो, प्रभु नीच हूँ मैं, पापी हूँ, गरीब हूँ, पापी हूँ, मैं दिन रात मेरे से पाप होता है, झूठ बोलता, क्या क्या मैं लायक नहीं हूँ आपके सामने बैठने के लिए भी, लेकिन ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपके चरणों में मेरा प्रेम हो, आपका नाम जप मेरा रुचि बढ़े, इतना कृपा कर दीजिए। ऐसे भगवान को दिन में 4 बार 5 बार प्रार्थना करें, जितना हो सके नाम जपे। देखेंगे प्रभु की जब बार बार आप 3 4 5 बार प्रार्थना करेंगे, प्रभु तरफ से कृपा हो जाएगी, तो अपने आप फिर रुचि बढ़ जाएगी। लेकिन अपने तरफ से प्रयास करके भी नाम जप में ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और जिसको लग गया है जप वो बड़े भागी है उसको, और ये सब जितने छोटे मोटे साधना के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहा। इसलिए बढ़िया से इसी वीडियो को सुन करके जो है अपने दिमाग को हरिनाम में लगाइए। जय श्री राम।